हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको पक्का पता लग जाएगा कि आइडियल एज क्या होती है इन्वेस्टमेंट की। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो इन तीन क्वेश्चंस के बीच में फंसे हुए हैं। पहला है कि मैं आज इन्वेस्ट करूँ, दूसरा है कि मैं कब इन्वेस्ट करूँ, और तीसरा कि अभी क्यों करूँ, अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड लास्ट में एक प्रो टिप भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट वेट वेट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें और मुझे मोटिवेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है वो चार फेजेस जिसके बारे में सबको पता है। वो है इनिशियल फेज, सबसे पहले जो है चाइल्ड से लेके आपका प्राइमरी एजुकेशन से लेके आपकी इनिशियल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन होती है, वो इसमें आता है। सेकंड होता है प्रोफेशनल फेज, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो एंड उसके बाद अपनी एक जॉब भी पकड़ लेते हो। फिर थर्ड आता है फैमिली फेज, जहाँ पे आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन इसके बारे में सोचना पड़ता है, फ्यूचर के प्लान्स के बारे में सोचना पड़ता है। फिर फोर्थ आता है रिटायरमेंट। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है इस एज में तो आप आराम से वर्ल्ड टूर के लिए जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कौन सी बेस्ट एज होती है। तो जो बेस्ट एज होती है वो ये है, यस। तो अर्ली ट्वेंटीज़ जो होती है वो बेस्ट एज होती है इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अर्ली ट्वेंटीज़ ही क्यों होती है, तो इसके लिए भी वॉरेन बफेट साहब के पास कुछ ना कुछ है। तो वो ये है कि द अर्ली यू इन्वेस्ट द मोर टाइम यू गिव टू योर इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने ये कहा है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। तो उसको ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना है तो आपको जल्दी अपनी अर्ली ट्वेंटीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। उन्होंने बोल तो दिया बहुत आराम से कि इन अर्ली ट्वेंटीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, बट क्या आपको मालूम है कि वॉरेन बफे ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कब की थी? नहीं मालूम है? तो उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी जब वो बस 11 साल के थे, जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, जस्ट इमेजिन। और आपको ये पता है कि जब एक इंटरव्यूअर ने वॉरेन बफे से पूछा कि आपने 11 ईयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तो आपका कोई ओपिनियन है इस पे? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी 11 ईयर्स लेट हो चुका हूँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। बट अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अर्ली ट्वेंटीज़ में इन्वेस्ट क्यों करें। तो इसके लिए मेरे पास तीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। वाई अर्ली ट्वेंटीज़? तो सबसे पहले तो आप इंडिया का इन्वेस्टमेंट स्टैट्स देख लीजिए। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट स्टैट अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं। बस 2% लोग ही हैं पूरे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेते हैं, और 98% लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं। तो अगर आप इस 98% में शामिल हैं तो उसमें आपको कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो एक इन्वेस्टमेंट में इतना गैप क्यों है, क्यों क्रिएट हुआ है गैप ये? तो मुझे लगता है कि जो 98% लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो एक कंफर्ट जोन के अंदर है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो यही वजह है कि वो 98% लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और वो 2% लोग हैं जो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कोई भी इजी काम नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे का रिस्क होता है। आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक कर दी तो ये है मेन रीज़न। तो अब आते हैं वाई अर्ली ट्वेंटीज़ के ऊपर। तो उसका आंसर है ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला है नो इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। तो जनरली इस एज में क्या होता है कि आपको आपके ऊपर जनरली कोई लोन या फिर कोई ईएमआई नहीं होती है, या फिर आपकी फैमिली भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। बट आप में से बहुत व्यूअर्स मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे क्योंकि बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो अपने घर पे पैसे देने पड़ते हैं, या फिर ये है वो है, ऐसे बोलेंगे। बट इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड जनरली। तो जनरली जो है इस एज में ऐसा नहीं होता है, तो आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है इन्वेस्ट एंड हैव पेशेंस। तो सेकंड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने सपोज कीजिए आपने एक एसेट ले लिया, आपने पहचान लिया कि ठीक है ये इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप अब आराम से पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं और अपने पैसे का ग्रो होने का वेट कर रहे हैं। तो ये सेकंड रीज़न है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप सफिशिएंट टाइम दे सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। सेकंड ये पॉइंट है।
तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि यू कैन अफोर्ड टेकिंग रिस्क एट दिस एज। तो आपको पहली बात तो इस एज में रिस्क लेना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया अभी और वो 1-2 साल में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, तो फिर भी आपके पास बहुत टाइम रहेगा उस लॉस से लर्न एंड रिकवर करने के लिए। क्योंकि अगर आपने अर्ली 20s में इन्वेस्ट किया है तो आपने मान लीजिए कि 1-2 साल में अपने पैसे सारे गंवा दिए, बट फिर भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा उस लॉस से रिकवर करने के लिए। बट अगर आपने ये मिस्टेक 30 ईयर्स के बाद की तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है। तो ये है मेरा थर्ड पॉइंट। तो फाइनली आ जाते हैं मेरी प्रो टिप के ऊपर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानना चाहते हैं क्या है? ये है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लक्ष्मी चिट फंड नाम से किसी भी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो आपको 21 दिन में पैसे डबल करके दे सके। तो ये बेसिकली थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आइडियल एज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।